नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 22 मार्च फ्राइडे का दिन। आज के लिए हमने जो इंट्राडे ट्रेड के लिए जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, वॉच लिस्ट पर जिनको हमने रखा था, आज उनको स्टडी करते हैं कि आज के दिन में उनके अंदर में मूवमेंट किस तरीके से रहा है। तो चलिए क्विकली पहले स्टॉक से शुरू करते हैं। अगर वीडियो को अभी चैनल को अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट और वीडियोस हम पोस्ट करें आपको कांस्टेंटली उसके अपडेट मिलते रहे। हम इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स एजुकेशन पर्पज से आपको वॉच लिस्ट पर शेयर करने के लिए शेयर करते हैं और उसके अलावा डेली बेसिस पर उनका एनालिसिस भी हम दिखाते हैं कि उसमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ और कहां पर एंट्री ली जा सकती थी और कहां पर एग्जिट लिया जा सकता था। तो ये सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला स्टॉक था हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था 1038 के ऊपर बाइंग और 1033 के नीचे हमने सेलिंग के लिए इसको कंसिडर किया था। देखिए, ये इसका मूवमेंट था, ये सपोर्ट लेवल था और इस सपोर्ट लेवल पर ये आइदर ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, उस वजह से हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करके रखा था। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं स्टॉक में क्या हुआ। हमारा एंट्री लेवल था 1038, तो ये लो जो है वो 1033 का है। सो 1033 का लो बना और फिर यहां पर से स्टॉक ने 1038 का हाई कहीं इस लेवल के आसपास में निकाला। दिस इज समथिंग लाइक 1038 सुबह की 15 मिनट की कैंडल में। तो इसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपका एंट्री हुआ था और 1038 से इस स्टॉक ने हाई लगाया ऑलमोस्ट 1047 का। तो ये हो गया हमारा 1047। तो 1038 से 1047 ऑलमोस्ट 1% का टारगेट हमारा यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप एग्जैक्टली 1048 के लिए होल्ड करके बैठे थे तो ये स्टॉक नीचे आ जाता और कहीं पर आप 50% प्रॉफिट पर इसको बुक कर लेते या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसके ऊपर निकल जाते। तो शायद अगर आप पूरा 1% के लिए वेट कर रहे थे तो पूरा टारगेट अचीव ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इसके अंदर में लॉस नहीं होगा। जैसे ये 50% के नीचे आना शुरू करता है 0.5% के नीचे, तो वहीं पर हम हमारा आधे परसेंट का प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं या तो फिर एकदम हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए फिर वहां पर हम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली हमारे 1% के टारगेट के आसपास पहुंच करके आया था। तो ये हमारी एक एंट्री इसके अंदर में हुई होगी जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 1% का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ होगा। दूसरा स्टॉक था हमारा पंजाब नेशनल बैंक। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था 121.40 के ऊपर बाइंग और 120.70 के नीचे सेलिंग। तो पंजाब नेशनल बैंक में देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक ने ओपनिंग होते ही हमारे ऊपर के लेवल को निकाला 121.40। 121.40 आपका लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, ये आपका 121.40 का लेवल कुछ यहाँ पर बना। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती 121.40 के ऊपर तो वहां से ये स्टॉक ने हाई लगाया इंट्राडे में 123.25 का। सो 121 से 123.40 तक, मतलब 2 रुपए का मूवमेंट ऑलरेडी दिखाया स्टॉक ने। तो आप समझ लीजिए हमारा 1.5% का टारगेट इस स्टॉक के अंदर में अचीव होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक ने आपको बहुत बढ़िया सी एंट्री दी होगी और 1.5% का टारगेट आपका यहाँ पर अचीव होगा। 1.5 नहीं लेकर के 1% भी लिया होता तो भी इट वुड बी मोर देन गुड इनफ। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा था वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। सपोर्ट रेजिस्टेंस रेट था 3416 के ऊपर बाइंग और 3396 के नीचे हमने सेलिंग के लिए लिया था। तो ये देखिए, ये ओपन कहां पर हुआ, ये हुआ ओपन 3438, मतलब पहली कैंडल 3438 तक के लो पर आई और हमारा एंट्री था 3416 का। तो ये बेसिकली हमारे लेवल के ऊपर ही ओपन हो गया और पूरा दिन ये स्टॉक हमारे टारगेटेड लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। ये काफी बड़ा मूवमेंट इसने दिखाया ऑलमोस्ट 4.3% का। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है यहाँ 34-39 लेवल से लेकर के 3600 तक के लेवल तक गया है। तो इंट्राडे में भी काफी बड़ा मूवमेंट हुआ है और क्लोजिंग बेसिस पर भी देखें तो 4.5% का टारगेट हुआ है। लेकिन ये स्टॉक बहुत बड़ी गैप के साथ में यहाँ पर
ओपन हुआ। तो सिंस ये गैप के साथ में ओपन हुआ है, हम इसको चेज नहीं करेंगे और भले ये 4% का रिटर्न दिया हो, बट हम इस स्टॉक को अवॉइड ही करेंगे। सो ये था अंबर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट था हमारा KNR कंस्ट्रक्शन, 256 के ऊपर बाइंग, 255 के नीचे सेलिंग। तो KNR कंस्ट्रक्शन में देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 255 एग्जैक्टली कहीं उसी लेवल के आसपास में हुआ और 256 को यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया समवेयर ओवर हियर। इस कैंडल के पहली वाली जो कैंडल थी उसमें यहीं पर कहीं पर इसने इस लेवल को क्रॉस किया 256 और यहां से ये स्टॉक ने हाई लगाया कितना, ये लगाया हाई इसने 259.90 का, ऑलमोस्ट 260 तक ये स्टॉक गया है। तो 256 से लेकर के 260 तक, मतलब अगेन ये 1.5 से 2% के बीच में स्टॉक ने हमें टारगेट दिया है। तो KNR कंस्ट्रक्शन में भी आपका बहुत बढ़िया सा ट्रेड बना होगा, जो आपको 1.5 से 2% का टारगेट यहाँ पर दे करके बहुत बढ़िया से गया होगा। तो दिस इज अनदर स्टॉक। उसके बाद में हमने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 2230 के ऊपर बाइंग और 2215 के नीचे हमने सेलिंग के लिए लिया था। तो इस स्टॉक में देखते हैं क्या मूवमेंट हुआ। 2230 के ऊपर बाइंग था, तो 2230 आपका बनता है कहीं पर इस लेवल पे। ये है अपना 2230 समथिंग ओवर ईयर, ठीक है। सो यहां पर से आपको एक एंट्री मिली होगी और 2230 से इस स्टॉक ने हाई लगाया, लास्ट कैंडल छोड़ देता है क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं आएगा, 2252 तक का। तो 2230 से 2252 मतलब एग्जैक्टली 1% का टारगेट हमें इस स्टॉक के अंदर में मिला। तो 1% का टारगेट, लेकिन वो पूरा दिन उसके अंदर में निकल गया, ठीक है। एंड पूरा दिन अगर निकल जाता है तो हम कहीं ना कहीं इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। आपको आधा % मिल रहा हो या जितना भी मिल रहा हो, या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से आप इसके अंदर में एग्जिट भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन वेट करना इंट्राडे में ज्यादा सूटेड स्ट्रेटेजी नहीं होती है। अगर मूवमेंट आना है तो आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर में मूवमेंट आ जाता है और उतने में ही अपना स्टॉप प्रॉफिट लेकर के हमें इधर निकल जाना चाहिए या तो स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। नीचे की तरफ पहली 15 मिनट के कैंडल में देखते हैं ये कहां तक गया, ये गया 2210 के पास में और 2215 का हमारा बाइंग था। तो पहली 15 मिनट की वॉलेटिलिटी में नीचे की तरफ आया, अगर आपने लिया भी होता तो तुरंत स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो गया होता, बट पहली 15 मिनट की वॉलेटिलिटी में शायद हमने मूवमेंट कैप्चर करना भी नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और हमें ऊपर की तरफ 1% का टारगेट आराम से स्टॉक के अंदर में मिला। नेक्स्ट था हमारा प्रेस्टीज एस्टेट्स, 1052 के ऊपर बाइंग, 1045 के नीचे सेलिंग। तो यहां पर भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक हमारा बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। ये ओपन ही हो गया कुछ 1077 के लेवल के ऊपर। अगेन इस स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पर 4.9% का टारगेट अचीव किया है। इंट्राडे में तो ये काफी ऊपर तक गया है। आप समझ लीजिए कल इसका क्लोजिंग हुआ था कहीं पर 1040 के ऊपर और आज ये 1120 तक गया है, मतलब 80 रुपीज का मूवमेंट, 8% का मूवमेंट इंट्राडे में इस स्टॉक ने हमें दिखाया। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैं हटा देता हूं। सो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट इंट्राडे में इस स्टॉक के अंदर में हुआ है। यहां से लेकर के ये ऑलमोस्ट 8% का इंट्राडे में हाई बना करके आया है। क्लोजिंग बेसिस पर 4.9%, 5% का टारगेट दिया है। तो हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था बहुत बढ़िया सा मूवमेंट उसी तरीके से हुआ। हाँ, लेकिन हमारा एंट्री हमें नहीं मिला क्योंकि ये काफी गैप अप ही ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद में दूसरी कैंडल में जिस लेवल पर आया पूरा दिन तकरीबन उसने उसी लेवल के ऊपर स्पेंड कर दिया। ये देखिए, ये पूरा इसी लेवल पर इसने पूरा दिन अपना निकाल लिया। तो अपने हाथ में ये ट्रेड बेसिकली आया नहीं होगा। सो भले ना आया हो बट बहुत बढ़िया सा मूवमेंट इसमें मिला है। ऐसे स्टॉक्स को हम अपने वॉच लिस्ट पर रखते रहेंगे और जैसे जैसे हमें फ्यूचर में इसी तरीके के ट्रेंड मिलेंगे हम इन ट्रेड्स के अंदर में बहुत बढ़िया से एंट्री ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।